सच बोलूं, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आज आपका लॉस हुआ है या पिछले कुछ दिनों से लगातार लॉस हो रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है पता है? लॉस का नहीं, अपने ऊपर से भरोसा उड़ जाने का। चार्ट सेम है, सेटअप सेम है, मार्केट भी वही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो ट्रेडर पहले कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेता था, आज वही ट्रेडर एंट्री लेने से डरता है। और सबसे डेंजरस फेज वही होता है जब आप बोलते हो शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं। अगर आपको लगता है कि लगातार लॉसेस के बाद कॉन्फिडेंस वापस लाना मुश्किल है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको मोटिवेशन नहीं, रियलिटी और सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मेरा नाम है संकल्प राय। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस टूटता क्यों है। सबसे पहले एक बात समझ लो, कॉन्फिडेंस लॉस से नहीं टूटता, कंफ्यूजन से टूटता है। जब एक लॉस होता है दर्द होता है, 2 लॉस होता है सेल्फ डाउट आता है, 3-4 लॉस होते हैं और दिमाग बोलता है कहीं मेरी स्ट्रेटेजी ही बेकार तो नहीं। फिर क्या होता है? स्टॉप लॉस पे विश्वास नहीं, एंट्री पे डाउट, टारगेट पे डर और एग्जिट पे पैनिक। और यहीं से ट्रेडर कॉन्फिडेंस नहीं, कंट्रोल खोना शुरू करता है। सच ये है कि कॉन्फिडेंस विनिंग स्ट्रीक से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस बनता है लॉस के बाद सही प्रोसेस फॉलो करने से। मार्केट आपको टेस्ट करता है, क्या तुम रूल्स फॉलो तब भी करोगे जब आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। जो ट्रेडर इस फेज में डिसिप्लिन पकड़ लेता है वही फ्यूचर में चल के कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता है, और जो यहाँ टूट जाता है वो बस एक नंबर बन के रह जाता है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड करने में हेल्प मिल सकती है। सबसे पहला काम, पोजीशन साइज को छोटा करो कि लॉस आपको दर्द दे ही ना पाए। जब लॉस दर्द देता है तो कॉन्फिडेंस मर जाता है। लॉट साइज को एकदम कम कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो उसको 3 या 4 कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को वापस बिल्ड करने का। दूसरा स्टेप, प्रॉफिट टारगेट भूल जाओ। इस फेज में टारगेट नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन काउंट करो। आज का गोल ये नहीं होना चाहिए कि पैसे कितने बने, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या मैंने अपने रूल को फॉलो किया। तीसरा स्टेप, सिर्फ A+ सेटअप ट्रेड करो। लगातार लॉस के बाद क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बचाती है। अगर दिन में एक ही ट्रेड मिलता है तो भी इनफ है। बार बार ट्रेड करने की कोशिश मत करो। हाई क्वालिटी ट्रेड करो। अगर उसमें लॉस हो भी गया तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। स्टेप नंबर 4, टेक अ ब्रेक। मार्केट रोज मौका देता है, लेकिन मेंटल कैपिटल लिमिटेड होती है। 2-3 दिन का ब्रेक लो। ब्रेक आपको पीछे नहीं ले जाता, बल्कि आपको फ्रेश करता है, ताकि आप एक नई एनर्जी के साथ मार्केट में वापस आ सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 5, अपने पास्ट प्रूफ देखो। जब कॉन्फिडेंस गिरता है ना, तो अपने ट्रेड्स को देखो, पुराने चार्ट्स को देखो, खुद को याद दिलाओ, मैं पहले भी सही था, आज सिर्फ मेरा फेज गलत चल रहा है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट उन लोगों को चुनता है जो हार के बाद भी खुद पे काम करते रहते हैं। अगर आज कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार ट्रेडर हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप लर्निंग के सबसे पेनफुल फेज में हो, और ये फेज हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लाइफ में आया है। और याद रखना, जो ट्रेडर इस फेज को सरवाइव कर लेता है वही अगला लेवल देखता है। आपको पेशेंस रखना होगा और खुद पे भरोसा करना होगा कि मैं कर जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।